हेलो फ्रेंड्स, ये है हीरा। बस नाम का हीरा है, वैसे बहुत गरीब है। और ये सब्जी का टोकरा सर पे रखकर सब्जी बेचकर अपनी जीवन चला रहा है। ये जहाँ सब्जी बेचता है वहाँ पास में ही एक बड़े सब्जी वाले की दुकान है और ये पेड़ के नीचे बैठकर सब्जियां बेचता है, लेकिन ये बहुत ईमानदार है। एक दिन एक व्यक्ति इसके पास आता है और पूछता है, अरे भाई हीरा, ये कद्दू कैसे दिए? हीरा कहता है, जी मालिक 10 रुपए के 2 किलो। तो वो कहता है, ठीक है, ले पैसे, 2 किलो तोल दे। और वो हीरा कद्दू तोल देता है और वो कद्दू वाला चला जाता है। तभी ऊंची दुकान पे एक व्यक्ति आता है और वो भिंडी का भाव पूछता है। तो ऊंची दुकान वाला व्यक्ति भिंडी का भाव बताता है 50 रुपए किलो। तो उसे पसंद नहीं आता, वो हीरा के पास जाता है। हीरा उसे 20 रुपए किलो भिंडी बताता है और वो भिंडी लेकर वहां से चला जाता है। तभी पास दुकान वाले का नाम बलवीर है। बलवीर उसके पास आता है और कहता है, अरे ओ हीरा, तू मेरी दुकान चौपट कर रहा है। तभी हीरा कहता है, बलवीर भाई साहब, मैंने आपका क्या किया? मैं तो दूर आपसे बैठकर पेड़ के नीचे सब्जियां बेच रहा हूँ। बलवीर कहता है, तू सब्जियों के दाम सस्ता लगा रहा है, जिससे मेरी दुकान पर आए ग्राहक तुम्हारी दुकान पर आ जाते हैं। तो भाई बलवीर, जो दाम है वही तो लगा रहा हूँ, मुझसे बढ़ा चढ़ाकर दाम नहीं लगाए जाते। मैं ईमानदारी से जो बचता है वो बचा लेता हूँ। तभी बलवीर उसे धमकी देता है कि कल अगर तूने यहाँ पर अपना ये ठेला जमाया तो मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। इससे अच्छा यही है कि तू कल यहाँ पर नहीं आएगा, नहीं तो देख लेना, मैं तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा। और वह बड़े दुखी होकर गुस्से में घर जाता है। तब उसकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ जी, आज इतने गुस्से में? तो वह अपनी पत्नी को बताता है कि हीरा मेरी टोकरे में सब्जी बेचता है और वो मेरी सब्जी से सस्ती सब्जी लगाता है, इससे मेरा बड़ा घाटा हो रहा है। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी तो फिर देर किस बात की, उस हीरा को समझाइए, इससे तो आपका बड़ा घाटा हो जाएगा। बीवी की बात सुनकर बलवीर गुस्से में एक पहलवान के पास जाता है और उससे कहता है, पहलवान, तुम्हें मेरा एक काम करना है। वो हीरा है ना, उसे अपनी भाषा में समझाओ कि वो मेरी बड़े ठेले के पास अपना टोकरा लेकर ना बैठे। उसके वहां टोकरे लेके बैठने से। तभी पहलवान कहता है, बलवीर भाई, हीरा को तो मैं समझा दूंगा, बस आप मेरी जेब का ध्यान रखें, ये गरम रहनी चाहिए। अगर ये गरम होगी तो आपका काम जरूर हो जाएगा। तभी बलवीर उससे कहता है, हाँ हाँ, तू पहले काम कर, उसके दाम भी तुझे मिल जाएंगे। और ठीक है ना, उसे अच्छे से समझाना, कल मुझे वो दिखना नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरे दिन हीरा सब्जी का टोकरा रखे दुकान की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे पहलवान मिलता है और उससे कहता है, अरे ओ हीरा, तुझे कल बलवीर भाई ने समझाया था ना, फिर भी तू अपना ये टोकरा लेकर उसी तरफ जा रहा है। तुझे कल की बात समझ में नहीं आई? देख, अगर तू वहां गया तो मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा, और इससे अच्छा यही है कि तू अपना रास्ता बदल ले। तभी हीरा डर जाता है और कहता है, जी साहब, ऐसा ना करें, ठीक है, मैं उस तरफ नहीं, दूसरे गांव में सब्जी बेच लूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और पहलवान उसे जाता हुआ देखता है। अब हीरा दूर पैदल जाकर सब्जी बेचता है दूसरे गांव में, और शाम को अंधेरा होने से पहले वे घर लौट आता है। इसी तरह कुछ दिन चलते रहता है। एक दिन हीरा जब सब्जी बेचकर आ रहा था तो वो बहुत थक गया था। उसने सोचा कि क्यों ना रास्ते में आराम कर लिया जाए। तो वो एक पेड़ के नीचे बड़े पत्थर पर बैठ गया। उसे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी तो उस पत्थर में से आवाज आने लगी, कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया है? तभी हीरा कहता है, अजी मैं हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मैं तो बस आराम करने के लिए बैठा था। तभी पत्थर गुस्से में कहता है, तुमने मुझे जगाकर अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, मैं तुम्हें अभी जादू से चूहा बना देता हूँ। तभी हीरा डर जाता है और कहता है, अजी मैं तो वैसे ही दुखी हूँ, मेरे गांव वालों के कुछ लोगों ने मुझे जीना हराम कर रखा है, अब आप भी मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे।
मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी आपको परेशान नहीं करूँगा। तभी पत्थर कहता है, हाँ भाई डरो मत, मैंने तुम्हारे मन को पढ़ लिया है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम बहुत सीधे साधे इंसान हो और लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। तुम एक काम करो, मुझे थोड़ा सा धकेलो, मेरे नीचे कुछ सोना है, तुम उसमें से चाहे जितना सोना ले सकते हो। तभी हीरा कहता है, आप तो बहुत भारी हो, मुझसे नहीं सरकोगे। तभी पत्थर कहता है, अरे बस तुम तो थोड़ा सा हाथ लगा दो, मैं अपने आप ही सरक जाऊंगा और तुम चाहे जितना सोना उसमें से ले लेना। हीरा थोड़ा सा हाथ पत्थर को लगाता है तो पत्थर अपने आप अपनी जगह से सरक जाता है और एक बड़ा सा ढेर सोने का दिखाई देता है। हीरा सोने का ढेर देखकर बड़ा हैरान होता है और उसमें से एक थैले में थोड़ा सा सोना लेता है और बाकी पत्थर वहीं सरक जाता है और उससे कहता है कि तुम तो बड़े नेक निकले, इतने सारे सोने को देखकर उसमें से थोड़ा सा सोना लिया है, अब तुम्हें कभी भी ज़रूरत हो तो तुम यहीं आना। तो वह हीरा कहता है, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर हीरा वहाँ पर रोज़ रोज़ ना आकर उसे वहाँ आए बहुत दिन हो चुके थे। अब हीरा ने एक बहुत बड़ा सुंदर सा घर ले लिया था और अब वह वस्त्र भी अच्छे अच्छे नए नए पहनने लगा था। उसका जीवन थोड़ा सुधर चुका था। ये बात एक दिन बलवीर देख लेता है। पेड़ के पीछे खड़ा होकर वो हीरा को देखता है और सोचने लगता है कि हीरा के हाथ ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना लग गया जिससे उसने रातों रात इतना बड़ा मकान और अब तो कपड़े भी नए नए पहनने लगा है। और ये बात सोचकर वो पहलवान के पास वापस जाता है और पहलवान को सारी घटनाएं बताता है। तो पहलवान बलवीर से कहता है, तो बलवीर भाई हमें खबर लेनी पड़ेगी, कुछ दिन के लिए हमें हीरा का पीछा करना पड़ेगा। और वो लोग हीरा के पीछा करने की बात कर कर उसकी हर एक हरकत पर नज़र रखने लगते हैं। तभी एक दिन हीरा अपने घर के अंदर बैठा हुआ होता है कि मुझे थोड़े और सोने की ज़रूरत है, जो मैं सोना लाया था उससे मैंने घर बनवा लिया और कुछ गरीब लोगों की मदद कर दी। ये सोचकर हीरा अपने घर से निकल पड़ता है। वहीं पहलवान और बलवीर हीरा का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि हीरा एक पत्थर के पास खड़ा है और वो पेड़ के पीछे छुपकर सारी हरकत देख रहे हैं। हीरा ने उस पत्थर से थोड़ा सा सोना लिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद पहलवान और बलवीर दोनों उस पत्थर के पास आते हैं और उस पत्थर को घूरने लगते हैं। तभी बलवीर पहलवान से कहता है, अरे ओ पहलवान, जरा दिखा तेरा जोर, जरा अपनी ताकत से इस पत्थर को हटा तो सही, हमें भी थोड़ा बहुत सोना मिल जाए। ये बात सुनकर पहलवान कहता है, हाँ हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और पहलवान पत्थर को धकेल धकेल कर पूरी जान लगा लगा के जो थक जाता है, लेकिन वो पत्थर नहीं हिलता। तभी पत्थर से आवाज़ आती है, क्यों भाई सोना चाहिए? तो वो लोग कहते हैं, हाँ हाँ हमें बहुत सारा सोना चाहिए। इतने में ही सोने का एक बड़ा सा ढेर आता है और उन दोनों को दाब लेता है, जिस वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नीयत साफ रखनी चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो